हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग। छोटी क्लासेस से ही सभी ने लगभग ये पढ़ा होगा कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताऊंगा जिससे ये डिफरेंशिएट किया जा सकेगा कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं। फर्स्ट जो कैरेक्टर है लिविंग का, दैट इज ग्रोथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग लिविंग है तो उसमें ग्रोथ देखी जा सकती है। ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी थिंग है, उसका मास, उसकी ग्रोथ, किसी ऑर्गेनिज्म की साइज की ग्रोथ, या किसी ऑब्जेक्ट या मैटर की मास में या साइज में जो ग्रोथ है उसे हम उसमें जो इंक्रीज है उसे हम ग्रोथ कहेंगे। यानी कि मास में या टिश्यू के साइज में जो इंक्रीज होता है उसी को हम ग्रोथ कहेंगे। Second is reproduction. If any organism is living that can reproduce, यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है, माइकोप्लाज्मा को प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द एबिलिटी बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का पॉसिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसमें ओनली 1 पेरेंट नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म है विच आर सिमिलर टू जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट, उनके जो पेरेंट है, जो सिंगल पेरेंट है, उसका सेम टू सेम होता है, उसका कॉपी होता है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। And in sexual reproduction, 2 organism, male and female, takes participation, and male and female in the male and female organism, in their reproductive organs, the male gametes and female gametes are produced by meiosis, which is the type of cell division, and haploid gametes are formed, and when the haploid gamete fuses, they form the diploid zygote and then embryo. तो this is the process of sexual reproduction. तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑर्गेनिज्म के जो क्रोमोसोम्स हैं वो और जीन्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट होता है अपने पेरेंट से। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टर है लिविंग बीइंग की, दैट इज मेटाबॉलिज्म। सभी लिविंग बीइंग में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनके सम टोटल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जिनमें है वो लिविंग बीइंग है। मेटाबॉलिज्म में 2 टर्म्स आती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन दे ब्रेक हो जाते हैं, दे ब्रेक डाउन into the simpler molecules, this is called catabolism। और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं अगेन वो एसिमिलेट होते हैं और उनसे नए रिक्वायर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो फॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होना, दिस इज द कैटाबॉलिज्म। एंड जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से, उनके कंबाइन होने से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं बॉडी की या सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म।
और इनको कंबाइनली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जिनमें है वो लिविंग है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिविंग होने का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिक कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जितने भी लिविंग हैं चाहे वो स्मॉलर हैं चाहे लार्ज हैं साइज में, उनकी बॉडी सेल की बनी होती है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स एक जैसे सिमिलर सेल्स के एग्रीगेट होने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं एंड ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और बॉडी बनती है। तो सेल इज द इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डिफाइन करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, जो चेंजेस उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होते हैं वो उनको सेंस कर सकते हैं। दिस एबिलिटी इज नोन एज कॉन्शियसनेस। अगेन जो फिफ्थ कैरेक्टर है लिविंग बीइंग होने का, दैट इज कॉन्शियसनेस, कि कोई भी जो लिविंग है उसके अंदर अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को सेंस करने की, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो भी जो चेंजेस होते हैं उनको सेंस करने की एबिलिटी होती है। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। एंड नेचुरली सेंस करने के लिए हमारे अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स टू डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिनमें ये कैरेक्टर्स हैं वो लिविंग हैं, जिनमें नहीं है वो नॉन लिविंग है। थैंक यू।